हूं स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर हल्द्वानी से है। अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने का पहले ही आदेश दे दिया है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को तोड़ा जाना है। बड़ी संख्या में लोग लेकिन यहाँ रहते हैं। हल्द्वानी में हजारों घरों में जेसीबी चलेगी और अगर ये फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो हजारों की संख्या में लोगों का घर टूटेगा, घरों में जेसीबी चलेगी। वनभोलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटने की बात कही जा रही है। रेलवे के अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश हैं। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने तैयारी पूरी की है। शुरुआती कार्रवाई में पिलर बंदी सीमांकन काम शुरू हुआ है। ज्वाइंट सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोग अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम उनके हक में फैसला सुनाएगा। तो आज इस मामले में बड़ी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के पहले ही आदेश दे दिए हैं। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को तोड़ा जाना है। हजारों संख्या में लोगों के घर यहां पर बने हैं हल्द्वानी में, लेकिन वहां पर जेसीबी चलाई जाएगी। वनभोलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात सामने आई है। रेलवे के अतिक्रमण पर कार्रवाई का आदेश है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश पहले दे दिए, लेकिन अब ये पूरा मामला इस वक्त विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को पूरा किया है। शुरुआती कार्रवाई में पिलर बंदी सीमांकन काम, ज्वाइंट सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। रेलवे के अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हैं राज्य सरकार पर, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अतिक्रमण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और बड़ी संख्या में लोग दुआएं पढ़ते नजर आए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर शामिल थे। हजारों की संख्या में महिलाएं आप देख सकते हैं दुआएं कर रही हैं और वो चाह रही हैं सुप्रीम कोर्ट से कि कम सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाए, उनके आशियाने न उजड़ने पाए। क्योंकि ये जो गतिविधियां हैं पिछले कई समय से देखने को मिल रही हैं, विरोधाभास की स्थितियां हैं और ऐसे में अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाह टिकी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ इस मामले में नजर रहेगी, ये देखना बाकी है। 5000 लोगों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, उनके घरों से जुड़ा हुआ मामला। बड़ी संख्या में महिलाएं आप देख रहे हैं तस्वीरों में दुआएं करती नजर आई। अतिक्रमण पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। दोपहर में इस मामले में सुनवाई होगी। अभी तक आपको बता दें कि शुरुआती कार्रवाई में पिलर बंदी सीमांकन काम पूरा हो चुका है। ज्वाइंट सर्वे भी पूरी तरीके से हो चुका है। और रुक करेंगे स्वाति का। स्वाति, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं दुआएं कर रही हैं, लेकिन बड़ी बात यही है स्वाति की 5000 लोगों के आशियानों से जुड़ा हुआ ये मामला और अब महिलाओं ने दुआएं पढ़कर ये भगवान से, ईश्वर से कामना की है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आए वो उनके हक में हो। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन हल्द्वानी के लिए अहम है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और 4000 से ज्यादा परिवार है। अतिक्रमण का मामला है, लेकिन जिस तरह से लगातार सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा और उसके आधार पर सरकार काम करेगी। चूंकि ये रेलवे का मसला है, ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और जिस तरह से हल्द्वानी में 4000 से ज्यादा लोगों का मामला है, ऐसे में जिस तरह से सियासत भी देखने को मिल रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने भी कल ट्वीट इस मामले में किया था कि जिस तरह से ठंड का मौसम है और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, 4000 से ज्यादा लोग बेघर होते हैं, तो उनके जो है उनकी व्यवस्था आगे के लिए किस तरह से सरकार करेगी। चूंकि कांग्रेस पार्टी बार बार इस पर यह कह रही है स्वाति
स्वाति कि 4000 से ज्यादा लोग अगर बेघर होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें कहीं पर विस्थापित किया जाए, तो उनकी व्यवस्था सरकार की क्या है, ये लगातार सवाल उठाया जा रहा है सरकार पर। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज का दिन हल्द्वानी के लिए अहम है। अतिक्रमण मामले में सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में ही जो है बताया जा रहा है कि सुनवाई 12 बजे के बाद संभव है कि हल्द्वानी मामले में शुरू हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के हल्द्वानी के विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में सभी नेता मौजूद रहेंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4000 से ज्यादा लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। इन सब के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन भी हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार विस्थापित करने की व्यवस्था करे। बिल्कुल स्वाति, देखिए रेलवे की जमीन से जुड़ा पूरा मामला है, लेकिन अभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन सरकार का, मुख्यमंत्री धामी का सीधा यही कहना है कि इसमें कोई भी स्टैंड सरकार का नहीं है, कोई भूमिका सरकार की नहीं है। मामला विचाराधीन कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसका पालन करेगी सरकार उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से यही कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया जिसमें उन्होंने यही कहा है कि सरकार जो है फैसले का स्वागत करेगी, जो भी फैसला आएगा उस पर सरकार आगे काम करेगी। चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये रेलवे का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सुनवाई होनी है, जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा इस मामले पर सरकार वही आदेश का पालन करेगी। चूंकि रेलवे की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, 4000 से ज्यादा लोग वहां रहते हैं, ऐसे में रेलवे की जमीन को कब्जाने का काम लोगों ने किया है, तो आज उसी मामले में सुनवाई होगी। तो अहम दिन हल्द्वानी के लोगों के लिए आज का है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर नजर बनी हुई है। बिल्कुल स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अतिक्रमण पर सुनवाई होनी है और पंकज पवार भी जुड़े हुए हैं। पंकज, और क्या अपडेट है इस वक्त इस खबर पर आपके पास? कितनी देर में सुनवाई होगी पंकज? देखिए, जैसे स्वाति ने बताया 12 बजे के बाद ही ये सुनवाई संभव है, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उनकी भी खंडपीठ में ये सुनवाई हो सकती है और इस पर जो भी फैसला होगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सरकार इस मसले में किसी भी तरीके के बैकफुट में नहीं है। सरकार ना तो इस पे कोई फैसला लेगी और साफ तौर पर सरकार इस पे किसी भी तरीके से कोई भी राहत जो है, मुझे नहीं लगता वो इन जो तमाम लोग हैं उनको देने जा रही है। सरकार ने सीधे तौर पर अपनी तरफ से हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है रेलवे और केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच में और उन तमाम लोगों के बीच में है। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से सीधे तौर पर कह दिया है। तो ऐसे में राज्य सरकार से किसी भी तरीके की राहत की उम्मीद किया जाना मुझे लगता है बेमानी है और विपक्ष इसमें जो भी फैसला होगा वो या तो सुप्रीम कोर्ट कराएगा। लेकिन उसके अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कोई फैसला जो तमाम परिजन हैं उनके पक्ष में नहीं दिया तो शायद मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत जल्द ही उनके आशियाने छिन जाएंगे। जी पंकज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमने जो है 14 कंपनी PAC जो है इसके लिए जो है पैरा CPMF के लिए डिमांड किया है, जिसमें 5 कंपनी जो है वो RPF की है, रैपिड एक्शन फोर्स की। तो ये जो है हमारे पास संभवतः 8 तारीख तक पहुंच जाएगी और जो गढ़वाल से जो सिपाही आने हैं लगभग 1000 के करीब हमने मांग किया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, तो वो भी हमारे पास 8 तारीख तक आ जाएंगे। आज हमने हमारा ये कल ही तय हो गया था, हमने गंडी मार्च निकाला। गंडी मार्च निकालने का हमने लोगों से यही अपील करी है, किसी तरीके की कोई ऐसी वो न करें और हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है। 2 तारीख को हमारी 2 या 3 तारीख में हमारा केस फाइल चुका, वहाँ से हमें ऊपर वाले से उम्मीद है हमें स्टे जरूर मिलेगा। देखिए, पहले कल ही जब हम लोगों ने यहाँ संवैधानिक तरीके से जब धरना रखा था, उसके बाद समापन में पहले ही कहा गया था, जो हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है और आज जिलाधिकारी से मिले थे और हम लोगों ने आज परमिशन मिली कि आप सिर्फ बंदूपुरा क्षेत्र में ही यहाँ पर जुलूस के कैंडल मार्च निकालेंगे शांतिपूर्वक। वो शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया है और हर आदमी पीड़ित था, जो पीड़ित परिवार थे, महिलाएं, बच्चे, आदमी सब सड़कों पर उतरे और
शांति पूर्वक निकाल के सब अपने अपने घर चले गए। और मेरी अपील यही है, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हमें आगे परेशानी हो, और इसमें साथ दें। हमें हाई कोर्ट से जो फैसला मिला है उसका सम्मान है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है। मुंबई से अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी के